हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है और आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे नोट्स बनाए जाएं, कैसे इफेक्टिव नोट्स बनाएं सो दैट आपको ये नोट्स हेल्प करें लास्ट टाइम रिवीजन करने में और आपका ज़्यादा समय भी ना जाए। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो आता है कि नोट्स बनाते हुए टाइम बहुत चला जाता है। अगर आप एक वीडियो से नोट्स बनाने स्टार्ट करो तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो क्या हम अगर 5 टॉपिक कर रहे हैं, 5 वीडियो देख रहे हैं, तो 1 से 1.5 घंटा नोट्स बनाने में दे सकते हैं? क्या इतना समय हमारे पास है? तो इतना समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो, कैसे अपने नोट्स कम समय में ऐसे नोट्स बना सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ा है हमारे साथ, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे। और साथ ही साथ अगर आप कर रहे हैं तैयारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो मेरा बैच रन कर रहा है जेआरएफ एट एप्लीकेशन पे। जेआरएफ एट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और डेडिकेटेडली बैच चल रहा है मेरा, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको डेली क्विजेज मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन मिल जाते हैं। और कुछ पूछना है तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बैच में एनरोल होना चाहते हो तो पेपर 2 का बैच है आपके लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंबाइंड बैच है, और पेपर 1 का भी बैच है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो कोर्स, पीवाईक्यूज, साथ ही साथ हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है इस चीज को लेके। तो आपको हैंडबुक्स सारी सारी मिल जाएंगी, जहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे हर एक यूनिट के, और प्रिसाइजली नोट्स बनाए गए हैं सो दैट आपका ज्यादा समय ना जाए और नोट मेकिंग में भी आपको टाइम ना लगे। बट मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हो और कैसे उसको यूज करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जेआरएफ अड्डा की तरफ से, सभी कोर्सेज पे, सभी टेस्ट सीरीज पे। तो आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड राखी। सब्सक्रिप्शन लेते हुए राखी कोड यूज करेंगे, RAKHI, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कुछ पूछना है तो इन 3 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इफेक्टिव नोट्स बनाए जाएं। हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। इफेक्टिव नोट्स, एक तो चीज आपको क्लियरली समझनी पड़ेगी कि इफेक्टिव नोट्स का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूंगी कि आप एक यूनिट को एक पेज में बना लो, नहीं। अभी हमारे पास 3 महीने हैं, एक यूनिट को एक पेज में लेके आना है हमें, जब लास्ट के 10-20 दिन रह जाएंगे तब के लिए। बट अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो, ज्यादा पेजेस भी ना हो, और आपको वो चीज ज्यादा बर्डन भी ना लगे, आपका टाइम भी कम लगे। तो आपको करना क्या है, अब हमें बनाने हैं रनिंग नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी टॉपिक को जब आप समझ रहे हो, तो उन टॉपिक्स को समझते हुए, वीडियो देखते हुए, बुक से रीड करते हुए आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिख लेनी है। अब इस एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, हम कहीं ना कहीं उन चीजों के साथ अवेयर हैं। तो आपको प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे होगी, और उस नॉलेज के बिहाफ पे आपको कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से याद भी होंगे। तो अब जब नोट्स बनाने हैं तो क्या सारा कुछ उन नोट्स में लिखना है? तो नहीं, आपको सब कुछ उन नोट्स में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं हो रही है और आपको लर्न करनी होगी बाद में। तो मेन यहाँ पे फोकस किस पे रखना है, आपको यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है जो लिखना है। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन वो पोर्शन है, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा रिसाइट करोगे, जितना बार बार रीड करोगे, उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। दूसरी चीज, अगर आपके पेपर में ग्राफ्स वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे पेपर 2 अगर कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, इन पेपर्स की बात करूं, तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं हमारे पास, बहुत सारे फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं, तो हमें वो बनाने पड़ते हैं चीजों को समझने के लिए। और अगर आप नोट्स बना रहे हो और ग्राफिकली बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने नोट्स को बहुत कम स्पेस में बनाना, कम पेजेस यूज करना और अच्छे तरीके से समझ पाना। फिर इसके बाद जो आपको एड ऑन करना है, वो चीजें क्या है, वो है प्रॉपर्टीज क्या है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास थ्योरीज हैं, उनकी अजम्पशंस होती हैं, लॉज हैं, उनकी भी अजम्पशंस हमारे पास होती हैं। फिर इसके साथ जब आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे होते हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको समझनी पड़ती है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, प्रॉपर्टी पूछ ली, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे पेपर में, कॉमर्स की अगर बात करूँ, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, इस टाइप के पेपर, कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो वो आप न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इजीली कवर कर पाओगे। तो ये चीजें हैं जो आपको लिखनी रहती है। फिर ठीक है, ये आपने ये चीजें लिख ली। अब एक चीज आती है, वो क्या है, जैसा कि सेक्शंस जो स्टैटिक पोर्शन में ही कवर हो जाएगा, बट ये
अगर आपके पेपर में सेक्शंस पूछे जाते हैं तो आपको लिखना है। स्टैटिक पोर्शन में क्या है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका नाम लिखो ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखिए, कब उसको अडॉप्ट किया जाता है, कितने मेंबर्स हैं, क्या है, किस तरीके से काम करती है, वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। और ये लिखने वाली चीजें वो है जो आपको बार बार लर्न करनी है, बार बार याद करनी है, रिसाइट करनी है, सो दैट जब आप लिखो तो भी आपके माइंड में जाए, जब आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो भी आपके माइंड में जाए। और अगर आप बोल के पढ़ते हो तो बोलने से और ज्यादा चीजें आपकी रिटेन रहती है, क्योंकि ऐसा बोला गया ना, जितनी ज्यादा सेंस ऑर्गन यूज होती है उतना ही आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो वही चीज आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है इफेक्टिव नोट्स बनाते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे पास कि हम अगर अब से स्टार्ट करें बहुत डिटेल नोट्स हम बना पाएंगे, नहीं। और डिटेल नोट्स बनाने का अब फायदा भी नहीं है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो 5 से 6 महीने पहले, तो आपको हेल्प करते हैं इफेक्टिव नोट्स, सो दैट आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि आगे किसी को पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ा पाओ। बट अब ये जो टाइम है 3 महीने का, आपको सिलेबस भी कवर करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करनी है, तो बेस्ट वे ये है कि आप ऐसे नोट्स बनाओ जो आपको रिवीजन में भी हेल्प करे। तो नोट्स ऐसे बनाने हैं जो चीजें पूछी जाती हैं बार बार उनको लिखो, जो चीजें फालतू हैं वो नहीं लिखनी है, जो आप लर्न कर सकते हो, जो याद रख सकते हो उनको याद रखो। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, कीवर्ड ओरिएंटेड नोट्स बनाओ। जितने ज्यादा कीवर्ड्स लिखोगे, जितने ज्यादा यहाँ पे क्रक्स लिखोगे, निमोनिक्स बनाओगे, उतना आपको हेल्प हो जाएगी चीजों को याद करने में। ठीक है, निमोनिक्स ऐसे बनाने हैं जो कोई वैलिड आपको लगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हर चीज के निमोनिक्स नहीं बनते हैं, कुछ कुछ चीजों के निमोनिक्स बनते हैं जहाँ पे आपको रट्टा लगाना है, ऐसी यूनिट्स हैं। लाइक अगर बात करूँ तो पेपर 1 में थ्योरीज आपको लर्न करनी है टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, रिसर्च में बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है, जो आपका रिसर्च का अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, क्योंकि आप समझ नहीं सकते उनको बहुत जल्दी, और पेपर 1 में इतना इन डेप्थ पढ़ना भी नहीं है। तो चीजें क्या है, लर्न करनी होगी, बार बार रिवाइज करनी होगी। फिर उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारा पोर्शन है इंडियन लॉजिक वाला, जो आपको अगर समझना है तो समय ज्यादा लगता है, तो उसको आप क्रैम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस टाइम पे, सो दैट आपका ज्यादा समय ना जाए। तो वो चीजें आपको लर्न करनी होती है बार बार, तो उनको आप लिख सकते हो, उनके निमोनिक्स बना सकते हो। फिर हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो याद रखनी है। आईसीटी में बहुत सारे नाम्स हैं, जो नेम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं उनके आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वो चीजें आपको देखनी है। नेटवर्किंग डिवाइसेज है, उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं टू लर्न। तो अब लर्न कैसे करना है, लर्न करोगे लिख लिख के, तो वही चीजें आपको यहाँ पे करनी है। अगर आप फुल फॉर्म के लिए एब्रीवेशन लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो एक पेज बनाओ और उसमें सारी एब्रीवेशन लिखो। अब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कब आया, कौन सा आया, किसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या चीज है, क्या थीम है, कब डे क्या बनाया जाता है, किससे रिलेटेड है वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, कितने कंट्रीज के बीच में साइन किया गया, कब साइन किया गया। ठीक है, सस्टेनेबल जो गोल्स होते हैं हमारे, एसडीजी, एमडीजी, उनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, पोल्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा ही जाना है। तो वो चीजें हैं जो आपको लिखनी है और जो आपको याद करनी है, बार बार लिख के अगर करोगे तो आपकी रिवीजन भी होगी। जब आप लिख रहे होंगे ना तो वो आपका रिवीजन का पार्ट बनेगा। तो ये इफेक्टिव नोट्स आपको हेल्प करते हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में भी आपको यही चीजें हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शंस वगैरह हैं, इनको लिखो, प्रॉपर्टीज अजम्पशन को लिखो, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आप 5 से 10 मिनट लगा के सोल्व करोगे, क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। और इसको इतना लेंदी बनाया जाता है तो आपको आइडिया दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा भी कि आपको कैसे अप्रोच करना है। तो पेपर को अप्रोच करने के लिए नोट मेकिंग भी उसी तरीके से करो जो आपको हेल्प करे। तो यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जितना आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे आपको चीजें पता लगती जाएंगी, और पीवाईक्यूज को एनालाइज करके ही आपको नोट्स बनाने हैं। आपको ऐसे ही टॉपिक नहीं उठा लेना है, टॉपिक वो उठाओ जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, सो दैट आपकी रिविजन अच्छे से हो सके और वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लो जो पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नोट मेकिंग के लिए यही चीजें करनी है। अब पेपर 2 में बहुत सारी चीजें लर्न करने की है, जैसे मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, याद करनी है, थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, कब कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है, कौन सा मॉडल किसने दिया है, ये सारी चीजें याद करनी है। टैक्सेशन में बहुत सारे प्रोविजन है जो याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज याद रखनी है, असम्पशंस याद रखनी है। अकाउंटिंग में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं याद रखने हैं, फाइनेंस में भी, स्टैट्स में भी, तो चीजें बहुत सारी हैं याद करने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस में करंट डेटा याद रखना होता है, तो समझने से ज्यादा चीजें याद भी करनी है। तो जो समझना है उस पर तो टाइम लगा के समझो, बट जो चीजें याद करने वाली है उनकी फटाफट से शॉर्ट नोट्स बनाओ, इफेक्टिव नोट्स बनाओ, सो दैट आप रिवाइज ऐसे कर रहे हो कि लिख लिख के, सो दैट जब रिवीजन भी हो साथ पर साइड बाय साइड और आपके नोट्स भी बनते चले, तो एक पंथ दो काज होंगे, तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही चीजों को आपको अप्लाई करना है अपने नोट मेकिंग करते हुए। 90 दिन है हमारे पास, ये जो 90 डेज है इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। मैंने आपको कल एक वीडियो बना के बताया था कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे सिलेबस पूरा होगा, तो उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 40 दिन में सिलेबस पूरा करो,
30 दिन में रिवीजन करो सेकंड रिवीजन, और 20 दिन में फाइनल रिवीजन करो। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। अब रिवीजन 1 करते हुए नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे भी रिवीजन होती चलेगी। रिवीजन 2 में जब दोबारा से टेस्ट लगाओगे, एनालाइज करोगे, चीजें ऐड ऑन करोगे तो दोबारा और नोट्स रिफाइन होंगे। फिर उसके बाद थर्ड रिवीजन जब होगी तब आपको नोट्स को एक एक पेज को एक एक यूनिट में लेके आ जाना है, सो दैट आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस ना हो, 20 से 25 पेज हो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, सो दैट आप बहुत अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर सको लास्ट मोमेंट पे और अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सको। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, और किस तरीके से मैंने चीजें लिखी हुई हैं ये आपके सामने है। अब मैं आपको अगर इकोनॉमिक्स के नोट्स दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स के नोट्स, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन है जो कवर होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी प्रॉफिट्स हैं कि कब कौन सा प्रॉफिट होता है, कैसा कर्व बनता है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो एक स्लाइड से 2 से 3 क्वेश्चन अगर मैं कवर कर पा रही हूँ तो ये है मेरे लिए इफेक्टिव नोट्स, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा, डायग्रामेटिकली पूछा जा सकता है, इलास्टिसिटी से कंपैरिजन करवाया जा सकता है, तो ये चीजें मेरे लिए इफेक्टिव है। फिर इसके बाद देखिए इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, एक क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ से मैंने क्या किया है, एक पेज का बिल्कुल 1/3 हिस्सा लिया है और उसमें ही ये चीज को कवर कर लिया है, तो ये मेरे लिए इफेक्टिव है। अब यहाँ पे देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक पेज पे पूरी मार्केट के सारे प्रॉफिट्स लिख लिए, तो ये मेरे लिए इफेक्टिव नोट्स है कि मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, जस्ट एक पेज है, एक पेज को डायग्रामेटिकली मैं समझ रही हूँ, साथ में जो जो चीजें हैं वो मैं समझ रही हूँ, वो सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। अगर पेपर में ये ऐसा डायग्राम आ जाता है तो मैं बहुत इजीली उसको क्रैक कर सकती हूँ। तो ये चीजें हैं इफेक्टिव नोट्स, और यहीं पे ही आपको भी काम करना है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कैसे करना है अपने सिलेबस को। थ्योरी पोर्शन को जितना हो सके स्टैटिक पोर्शन लिख लो, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसकी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, तभी की तभी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। प्रॉपर्टीज और फॉर्मुलाज उसके लिख लो, सो दैट आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। लास्ट मोमेंट पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज वगैरह फॉर्मुलाज वगैरह लिख के रखिए। डायग्राम्स बनते हैं थ्योरीज में, तो डायग्राम्स बना के चलिए, बट कोशिश करो कि थ्योरी ना लिख के ज्यादा फ्लो चार्ट में टेबुलर फॉर्म में अपने नोट्स बनाओ, सो दैट आपको पढ़ने में भी मजा आए, और जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको रिवीजन करने में सहूलियत हो, ना कि वो बर्डन लगे आपको। तो ये चीज आपका ध्यान रखना है आपको। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई गई, मैंने ये सोचा कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जब मैं पढ़ती थी मुझे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी, तो कैसे मैंने चीजों को समझ के इम्प्लीमेंट किया, तो अपने नोट्स भी आपको दिखाई, सो दैट आप रिलेट कर सके। तो अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे नोट मेकिंग करनी है तो कैसे करनी चाहिए, तो ये वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो। तो फटाफट से लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, वी हैव 90 डेज। और अगर आप करना चाहते हो यूजीसी नेट में दिसंबर में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई विद जेआरएफ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे बैचेस रन कर रहे हैं, और अभी रक्षाबंधन है तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी है जो दिया जा रहा है, तो ये 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो राखी कोड यूज करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।